चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जितने क्वेश्चंस हैं ना, मैं एक-एक करके क्वेश्चंस के आंसर देता हूँ। पहला क्वेश्चन ये था, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए, ठीक है? जी। इसका मैंने आंसर दिया था, कुछ मतलब इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 10 रुपीज़ भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, 100 रुपीज़ करना चाहें वो भी कर सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट की जी, कोई बिल्कुल। रिक्वायरमेंट नहीं है, आप जितने पैसे आप करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ समझ लें। ये मैंने पोर्टफोलियो समझाया था लास्ट वीडियो के अंदर। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा रहा था, ये तो ईयरली पे मैंने एक्सप्लेन किया था, मंथ क्लोज होगा मंथली पे, ठीक है? ठीक है। तो ये एक ही बात है, बस इसे डिवाइड बाय 12 करना पड़ रहा है। ये बात समझ रहे हैं आप? जी, बिल्कुल मतलब समझ जो रहा हूँ। ये ईयरली में वो ये मंथली में हो रहा होगा। जैसे मिसाल के तौर पे पैकेज 2 का मैंने 12% रखा था ना रिटर्न। 12% तक आपका होगा, 12% से ऊपर जो ज़्यादा होगा उसमें परसेंटेज शेयर हो जाएगी, ठीक है? जी, तो जी। बेसिकली पैकेज 2 में ये हो गया 1%, सॉरी मंथली में हो गया 1%, क्योंकि 12 को जब आप जी, डिवाइड कर, ये देखें 12 था ना, तो ये 1% पे आ जाएगा, डन। और ये 15 जी, था, बिल्कुल। तो 15 को डिवाइड बाय 12 कर दें आप, तो ये हो गया 1.25%। तो ये पैकेज 1 कर देते हैं, ये पैकेज 2, ये पैकेज 3, ठीक है? ठीक है। इसमें तो पैकेज 1 में तो जो भी आपका प्रॉफिट हुआ उसमें 25% आपको सर्विस चार्जेस देने पड़ेंगे। पैकेज 2 में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका था, ठीक है? तो जब हम मंथ के ठीक है। एंड में क्लोज करेंगे तो इसका मतलब है मंथ में अगर आपको 1% जितना भी प्रॉफिट हुआ, माने 1.65% हो गया, तो ये 1% तो आपका हो गया, रिमेनिंग कितना बचा? 0.5, ठीक है? जी, इसकी परसेंटेज डिवाइड हो जाएगी। ये मैं ऑलरेडी खैर ठीक है। पैकेज 1, पैकेज 2, पैकेज 3 में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है? ये आप और उसमें पैकेज डिटेल्ड एक्सप्लेन हाँ, करते और हैं। पैकेज 3 में यही होगा, 1.25 तक हुआ तो आपका 1.25 के बाद हो तो फिर रूल चेंज। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। अच्छा, अब मैंने बेसिकली सारी कैलकुलेशन की डेली बेसिस के ऊपर। ये देखें, अब जैसे मिसाल के तौर पे एक बंदा है बराइट, उसकी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है, उमर की 5 लाख की, अली की 4 लाख, ये उस्मान 10 लाख, 20 लाख। ये मैंने हाइपोथेटिकल बनाया क्योंकि ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट मैं आपको दिखा नहीं सकता, और जाहिर बात है सही इन्वेस्टर है। भी माइंड करेंगे हमारे नाम क्यों डिस्क्लोज किए। तो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 20 लाख रुपीज, डन। सही है। अब मंथ के एंड में आपका हो गया 20 लाख 40,000 रुपीज, ठीक है? प्रॉफिट कितना हुआ ये? 40,000 रुपीज। सही है। अब ये देखें, इसका प्रॉफिट हो गया 10,000। ये पैकेज 1 के हिसाब से है तो 25% सर्विस चार्जेस हो गए। मुझे बस यहाँ पे पैकेज 2 करना है, फिर यहाँ पे पैकेज 3 करना है। ये बात समझ रहे हैं? ये सारे फार्मूला जी, मैंने बिल्कुल। फिट किए हुए हैं। अब जैसे 20 लाख 10,000 हो जाता, तो ये देखें पैकेज 1 में 625, पैकेज 2 होता तो कुछ भी ना देना पड़ता, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? सही है। अब ये सारी जी, बिल्कुल। कैलकुलेशन मैंने डेली बेसिस पे की है। डेली बेसिस पे करने की वजह क्या है? क्योंकि मिड ऑफ द मंथ भी कोई एंट्री कर सकता है, समझ रहे हैं? मिसाल के तौर पे किसी ने 12 तारीख को इन्वेस्टमेंट दी, तो मंथ एंड होने में भी 14 या 15 दिन है, तो यहाँ पे मैं 13 की सही जगह है। 50 कर दूंगा। कभी मंथ 28 का सही होता है। है, कभी 31 का होता है, तो उस मंथ के क्लोज होने में जितने दिन रिमेनिंग होंगे उसके उतने डेज पे कैलकुलेशन हो जाएगी। ये बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। मिसाल के तौर पे किसी ने मुझे, आज डेट है 26, दिख रही है आपको 26 मई। जी, अब किसी जी। ने मुझे 26 मई को पेमेंट दी, अब मैं क्लोज करता हूँ फ्राइडे को, आज वेडनेसडे है तो फ्राइडे को 2 दिन रह गए, मतलब मैं मंथ के लास्ट फ्राइडे को क्लोज करता हूँ। मिसाल के तौर पे ये जो उस्मान साहब थे, इन्होंने मुझे पेमेंट दी थी आज के दिन, तो यहाँ पे मैं 2 कर दूंगा, समझ रहे हैं? इसका मतलब जी, है ये बिल्कुल। प्रॉफिट इन्होंने 2 दिन में अर्न किया है। अब सही है। कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। ये बात समझ रहे हैं? क्यों मैंने जी, पर बिल्कुल। डे के हिसाब से कैलकुलेशंस की हुई है, ताकि कोई मिड ऑफ द मंथ अगर जाना चाहे, अपनी पेमेंट निकालना चाहे, तो उसके साथ भी कैलकुलेशंस हो जाए, और कोई मिड ऑफ द मंथ अपनी इन्वेस्टमेंट देना चाहे वो भी हो जाए। ये दोनों बातें समझ में आ गई? जी सर। तो इसका मतलब है वो एंट्री भी कभी भी कर सकता है, एग्जिट भी कभी भी कर सकता है, ये दोनों काम कर सकते हैं। ये सारे मैंने एक्सेल में ना सारे फार्मूला फिट कर दिए हैं, तो ये डेली बेसिस पे कैलकुलेट करता रहेगा, तो इसमें कोई गलती के अच्छा सर, चांस एग्जिट का कोई नोटिस पीरियड है या नहीं। एग्जिट एग्जिट का का कोई क्या, नोटिस मैं पीरियड समझा है या देता हूँ कोई? आपको, जैसे आपका नाम है अली, मिसाल के तौर पे आप मंथ के एंड में, मैंने कहा कि एज्यूम करें कि 20,70,000 टोटल प्रॉफिट हुआ था, तो अली का प्रॉफिट हो गया 10,500, ठीक है? अब अली ने कहा मैं एग्जिट करता हूँ, ठीक है?
फ्राइडे को क्या डेट आ रही है? 28 तारीख को, ठीक है। जी। अब ये इसका प्रॉफिट फिक्स हो गया 10,500 रुपीज, ठीक है। अब मुझे अली के 4 लाख रुपए भी वापस करने, 10,500 रुपीज भी वापस करने, तो 4,10,500 रुपीज वापस करने। डन। ये पहली वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि 2 से 20 डेज के अंदर मैं उसे सारी पेमेंट वापस कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब एक और काम हो सकता है। अब अली को प्रॉफिट हुआ 10,500। अब नेक्स्ट मंथ में अली को ऑप्शन दिया जाता है कि आपने अपनी सारी अमाउंट विड्रॉ करनी है या री इन्वेस्ट करना है। अब अली कहता है 10,500 रुपये आप मुझे ट्रांसफर कर दें बैंक में प्रॉफिट और दोबारा से 4 लाख री इन्वेस्ट कर दें। ये भी हो सकता है। अली कहता है नहीं, 4,10,500 री इन्वेस्ट कर दें। बात समझ रहे हैं? लेकिन समझाने वाली बात ये ऑप्शन सिर्फ मंथ के एंड में नहीं दिया जा रहा, कभी भी कर सकते हैं। मतलब ये भी पॉसिबल है आप आज इन्वेस्टमेंट करें, 2 दिन में एग्जिट कर दें। सही। ये लॉजिक समझ रहे हैं? पर गॉट इट पॉइंट सर। ये है, जब आप अपनी सारी अमाउंट को एग्जिट करेंगे तो मिनिमम मैं 2 से 20 डेज लूंगा आपसे। 2 दिन में भी पेमेंट कर सकता हूँ, 20 डेज में भी, मैक्सिमम 20 लूंगा। इसका कंसेप्ट समझा दो, इसकी वजह क्या है। इसकी वजह समझ लें। माने फ्राइडे को मार्केट क्लोज हो गई और मेरी इक्विटी है 20,70,000 पे, तो मैंने अली से कहा कि आपके 10,500 प्रॉफिट हो गया। अली ने कहा मैं क्विट करता हूँ। डन। अब अगर मुझे माने करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है और मुझे 10 करोड़ रुपए देना है, एक सेकंड, मतलब ये एक एक जीरो बढ़ा देते हैं, ये 4 लाख नहीं, ये 4 करोड़, दो जीरो बढ़ा देते हैं, 4 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और ये प्रॉफिट में भी 2 जीरो बढ़ा देते हैं। फिर अब मुझे अगर 4 करोड़ से ज्यादा की अमाउंट अली को देनी है तो फिर मुझे जाहिर बात है मंडे के दिन स्टॉक बेचना पड़ेगा। बिल्कुल। अब मैंने जब मंडे को मार्केट ओपन हुई तो मार्केट डाउन थी। अब माने मार्केट हो गई 20,30,000 पे। अब अली का प्रॉफिट कितना है? 4,500, जबकि मैं 10,500 की कमिटमेंट कर चुका हूँ। ये लॉजिक समझ रहे हैं? जी। अब मैं अली को ये तो नहीं कह सकता मार्केट डाउन हो गई तो मैं अब आपको कम प्रॉफिट दूंगा, तो इसलिए मैंने 2 से 20 डेज लिए है ताकि जो मैंने कमिटमेंट किया वहां तक प्रॉफिट ला के उसको दे सकूं। ये बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। मतलब जब उसने मुझसे अमाउंट पूछी, मैंने उसे अमाउंट बताई, उसने कहा मैं इस पोजीशन पे एग्जिट करता हूं, तो जो भी वो अमाउंट होगी, जो भी, तो मुझे फिर उसे वो देनी है। ये बात समझ रहे हैं? अब बिल्कुल आपके माइंड समझ में गया। क्वेश्चन होगा 10,500 यहाँ पे अमाउंट थी, मैंने आपसे कहा कि मिनिमम 2 डेज, अगर मार्केट डाउन ना हुई तो मंडे को जिस दिन मार्केट ओपन होगी मैं बेच के आपका कैश आपको वापस कर दूंगा, ठीक है। जी। एज्यूम करते हैं मार्केट डाउन हो गई और मैंने आपसे 2 से 20 डेज मांगे हुए हैं। अब एज्यूम करें 20 डेज के बाद भी ना ये मार्केट पहुंची मेरी 22040 तक, तो अभी भी देखें 6,000 हुआ, 10,500 तो नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसा ही। तो 4,500 फिर मुझे अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा, मेरा लॉस होगा। ये बात समझ रहे हैं? जी। लेकिन जो इन्वेस्टर है उससे मैंने कमिटमेंट 10,500 की हुई है, तो उसे वही अमाउंट दूंगा जिस पे वो एग्जिट कर रहा है। अगले दिन ठीक है। मार्केट ओपन कम पे होती है, जो भी होता है वो फिर मेरा लॉस है। क्लियर है? ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बताएं, वरना ये पॉइंट मैं रिपीट करूं। नहीं सर, ओके। मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये जरूरी नहीं है कि मंथ एंड में आपने एग्जिट करने का ऑप्शन है, आप विद इन मंथ कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। जी चलें बिल्कुल। अब इसमें एक और पॉइंट क्लियर करते हैं। मैंने 2 डिफरेंट ब्रॉडकास्ट बनाई हुई हैं। कैसे? अब माने मंथ स्टार्ट हुआ, अब ये हर रोज चेंज होता है। मिसाल के तौर पे मंथ के स्टार्ट पे था ये 2 लाख 20 लाख, ठीक है। नेक्स्ट ठीक डे है। हो गया 20 लाख 10,000। अब मैंने इस अली से कह दिया भाई आपको 1,500 प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अगले सही है। दिन हो गया 2015। अब मैंने उनसे कहा आपका जो प्रॉफिट है ना वो 22,500 हो गया है, समझ रहे हैं। नेक्स्ट डे सही ये है। हो गया 25। अब एक सेकेंड, एक जीरो कम डाल दिया मैंने। जी। अब मैंने कहा आपका प्रॉफिट हो गया 750। तो बेसिकली कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम तो इससे ब्लड प्रेशर के मरीज बन जाएंगे, कभी ऊपर हो रहा है कभी नीचे हो रहा है, हमें डेली इन्फॉर्म करने की नीड नहीं है, आप बस मंथ के एंड में बता दें क्या बचा क्या नहीं बचा। कुछ लोग सही कहते है। हैं हमें डेली जानना है। ये बात समझ रहे हैं? तो मर्जी पे बिल्कुल है। समझ। मैंने तो बस 2 ब्रॉडकास्ट बनाई हुई है, एक डेली वाली एक मंथली वाली। तो मंथ के एंड में तो मुझे सबको इन्फॉर्म करना ही करना होता है क्योंकि मंथ क्लोज हो जाता है, समझ रहे हैं। ठीक है। जी लेकिन बिल्कुल। अगर कोई चाहता है डेली हो तो मुझे बस डेली ब्रॉडकास्ट में ऐड करना होता है, डेली की इन्फॉर्मेशन शेयर करनी पड़ती है। उसकी वजह ये है, लोग कहते हैं हम ब्लड प्रेशर के मरीज बन जाएंगे। मिसाल के तौर पे हाँ समझे, सर।
पहले दिन 1000 रुपये लॉस हो गया, दूसरे दिन 1000 लॉस हो गया, पूरा महीना उसको लग रहा है लॉस हो रहा है। शुरू के 22-23 दिन में उससे 18,000 का लॉस हो चुका है। एंड के 3-4 दिनों में 30,000 का प्रॉफिट हो गया, तो नेट प्रॉफिट 12,000 हो गया। तो वो कहता है यार 22-25 दिन टेंशन में रहा, फिर एंड में हो गया, हमें 25 दिन की टेंशन क्यों गुजारी। अब इसका रिवर्स करते हैं। शुरू में प्रॉफिट हो रहा था 20-22 हज़ार का प्रॉफिट हो, अब वो प्लान करने बैठ जाता है मंथ के एंड में ये लूंगा, ये लूंगा, और आखिर ये 3-4 दिन में लॉस होकर कम पे आ गया, तो उसका फिर मूड ऑफ हो जाता है। समझ रहे हैं? तो मेजोरिटी लोग ऐसे जो कहते हैं हमें डेली अपडेट नहीं चाहिए, क्योंकि हम डेली लेंगे तो हम ब्लड प्रेशर के मरीज बनेंगे। तो मंथ के एंड में आप हमें बता दीजिएगा। तो जिसकी जो मर्जी है, डेली जानना चाह रहा है, मंथ के एंड में जानना चाह रहा है, जो उसकी मर्जी है। यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल सर। अच्छा, अब एक और पॉइंट समझ लें। रियलाइज गेन और अनरियलाइज गेन का कंसेप्ट पता है आपको? जैसे एक सर शेयर पढ़ा लिया, था कभी जिंदगी में। मैंने एक शेयर लिया 100 रुपीज का, जी 102 का हो गया, मैंने सेल कर दिया, प्रॉफिट कितना है? 2 रुपीज, डन। जी अब मैंने एक शेयर लिया 100 रुपीज का, वो 104 का हो गया, मैंने अभी तक सेल नहीं किया, अभी प्रॉफिट 4 रुपीज है, लेकिन ये अनरियलाइज है क्योंकि मैंने अभी तक सेल नहीं किया। ये बात समझ रहे हैं? बिल्कुल मार्केट बिल्कुल। वैल्यू बढ़ गई है, लेकिन मैंने सेल नहीं किया। मैं सेल इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मुझे लग रहा है ये 106 तक जाएगा, 108 तक जाएगा, डन। जी बिल्कुल। अब जब मंथ के एंड में मैं कहूंगा ये प्रॉफिट है, अब अभी मैंने सेल नहीं किया, ये बात समझ रहे हैं? जी तो हो सकता है मुझे 108 की उम्मीद हो, लेकिन हो सकता है 101 हो जाए, तो ये 3 वाला सही बात प्रॉफिट है। बंद हो जाएगा। ये बात समझ रहे हैं? जी तो रियलाइज और अनरियलाइज का डिफरेंस पता होना बहुत ज़रूरी है, कि हमने ठीक कितना सेल करके रियलाइज कर लिया है, कितना कैश हमारे पास आ गया और कितना अनरियलाइज है। मिसाल के तौर पे मैं आपको आज की मार्केट दिखाऊं, कि जैसे आज सुबह से जो मैं ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, ये स्क्रीन दिख रही है आपको? है। जी दिख रही है। अब ये देखें, अगर मैं आपको एक सेकंड रुक जाए, ठीक है। अब जैसे ये 20,500 रियलाइज में आ गया, ये बात समझ रहे हैं? एक सेकंड रुक जाए। अब ये देखें, ये NML था, एक शेयर था निशात मिल, ये 84.52 की कॉस्ट पड़ी हुई थी, ठीक है। ये 96 का मैंने सेल कर दिया, ये 20,500 प्रॉफिट है जो मुझे मिल चुका है, ये लाइव है। ये बात समझ रहे हैं? बिल्कुल ये मैदान बैंक का शेयर था, 108 का मैंने लिया हुआ था, ये मैंने सेल कर दिया 112 का। ये PL, ये डिफरेंट शेयर है। तो ये जो सारा प्रॉफिट है ना, तकरीबन 40,000 रुपीज है आज का, ठीक है। ये सब ठीक रियलाइज है। है। लेकिन अब नोट करें, ये मैदान बैंक में 70,003 अनरियलाइज है। समझ रहे हैं? जी मैंने कुछ सेल किए तो कुछ मैंने होल्ड कर दिए कि और ज्यादा बढ़ेंगे तो मैं सेल करूंगा। सेम केस PAEL के साथ है, मैंने कुछ सेल किया, कुछ सेल नहीं किया। सेम केस ISL के साथ है। ये बात समझ रहे हैं? सेम केस मैंने सही है। DGKC के साथ किया हुआ है। तो हम नेट पे जाऊंगा तो तकरीबन 38,459 रुपीज का प्रॉफिट दिया हुआ है। तो ये होता है रियलाइज, ये होता है अनरियलाइज। तो इसका कंसेप्ट पता होना जरूरी है। बेसिकली जब मैं ठीक है। मंथ के एंड में गेन बताता हूँ ना, वो नेट गेन होता है। ये बात समझ में आ सही है। रही है? समझ गया सर। मतलब वो रियलाइज अनरियलाइज दोनों का नेट गेन होगा। वो ये नहीं होगा सही सिर्फ है। रियलाइज गेन है, उसके अंदर दोनों शामिल होंगे। क्लियर है? जी क्योंकि अगर बिल्कुल। सिर्फ रियलाइज गेन हो फिर तो अगले दिन कैश देने में मुझे कोई इशू नहीं है। सही लेकिन कह रहे एक हैं। आदमी के अगर 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है और मैं उससे नेट गेन बताता हूँ जिसके अंदर अनरियलाइज भी शामिल है, मिसाल के तौर पे ये देखें, अभी ये अनरियलाइज है MEBL, तो ये प्रॉफिट शामिल करके मैं उससे बताऊंगा तुम्हारा मंथली रिटर्न इतना है। अब वो कल को कहता है मुझे अपना सही इन्वेस्टमेंट वापस चाहिए, तो मुझे ये बेचना पड़ेगा उसको कैश देने के लिए। ये बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। नॉर्मली मुझे इन्वेस्टमेंट तब बेचनी पड़ती है जब 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ किसी ने ज्यादा पैसा विड्रॉ करना हो। अगर 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख तक इन्वेस्टमेंट है, फिर सेल करने की नीड नहीं होती, क्योंकि कैश इतना पड़ा होता है कम से कम कि आप उसे पेमेंट कर सकें। यहाँ तक लॉजिक समझ में आ जाती है? हेलो? जी बिल्कुल सर। तो रियलाइज गेन और अनरियलाइज गेन का कंसेप्ट समझ में आ गया? जी जी आ गया सर। ठीक है। चलें, अब एक दो क्वेश्चन और पूछे गए थे, मैं वो भी बता देता हूँ। हाँ, ब्रोकरेज हाउस का कंसेप्ट तो पता होगा आपको। जी आपको शेयर, आपने किसी न किसी ब्रोकरेज हाउस में अकाउंट ओपन करना होता है, ठीक है। अब इसमें लॉजिक क्या होती है, ब्रोकरेज हाउस में जो बिल्कुल काम करना। कर रहे होते हैं उन्हें हम नॉर्मली ट्रेडर्स कहते हैं, ये भी पता होगा आपको, ठीक है। चलें एक हाइपोथेटिकल जी सिचुएशन लेते हैं। माने आपका पूरा नाम क्या है? मोहसिन रशीद। मोहसिन। मोहसिन ने एक अकाउंट ओपन कर दिया, AKD में ओपन कर दिया, डन। हम्म वहां पे ट्रेडर का नाम है, कुछ भी कर देते, KK, ठीक है। सही है।
अब मोहसिन जब ट्रांजैक्शन करता है, परचेजिंग करे या सेलिंग करे, मैं फिर से रिपीट करूं, जो उसकी टोटल ट्रांजैक्शंस है, जैसे मैं आपको दिखाता हूं अभी यहाँ पर एग्जीक्यूट्स, ये देखें, जैसे आज मैंने ये परचेजिंग की, ये सेलिंग की, 6,70,000 की सेलिंग की, ये मैंने परचेजिंग की, टोटल 8 या 9 लाख रुपीज हो गए। डन। सही है। अब जो आपकी ट्रेडिंग है ना, इसके ऊपर इस केके को कमीशन जाती है। अब उस सही ट्रेडर है। को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप प्रॉफिट कमा रहे हो या लॉस कमा रहे हो। ये बात समझ रहे हैं? उसे पर ट्रांजैक्शन पे चार्ज करेगा उससे, वो। हाँ, आप चाहे परचेजिंग करें सेलिंग करें, उस अमाउंट पे उसे कमीशन मिल रहा होता है। यहाँ तक क्लियर है? सही है अब वो जी। क्या चाहेगा, कॉमन सेंस यूज करें। अब कि उसके आप ख्वाहिश, ट्रांजैक्शन करें या हाँ, परचेज वो करें या सेल करें। चाहेगा सुबह शाम दिन रात ट्रांजेक्शन करें। ये लोग बिल्कुल स्टॉक में इसलिए नहीं बिल्कुल। अर्न कर सकते क्योंकि ट्रेडर फिर अनएथिकल हो जाते हैं बहुत सारे। वो आपको गलत हम्म गलत टिप्स देगा, सर ये खरीद लो, ये बेच लो, इतने का ले लो। वो चाहेगा अगर आपका 10 लाख रुपए है तो आप रोज 10 लाख की ट्रांजेक्शन करें, रोज 10 लाख का खरीदें, रोज 10 लाख का बेचें, रोज 20 लाख की सही है। ट्रांजेक्शन हो, रोज उसकी कमीशन जनरेट हो। ये बात समझ रहे हैं? अब हम्म मसला ये, बिल्कुल समझ मेजोरिटी गया। जो स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें स्टॉक की नॉलेज होती नहीं है, तो वो ट्रेडर के ऊपर चल रहे होते हैं, और ट्रेडर पे अपना कमीशन हम्म जनरेट करने के लिए फिर तबाही मचा देता है। ये लॉजिक समझ में आ गई? ऐसे है जी। ऐसे ही। अब ट्रेडर कहता है कि हर किसी का अपना अलग अलग अकाउंट होता है, मतलब हर किसी ने फॉर्म फिल करना है, फिर फाइलर है तो उसका 15% टैक्स कटेगा, प्रॉफिट अगर उसको हो गया तो नॉन फाइलर है 25% टैक्स कटेगा। ये सारी बात समझ में आ गई? बिल्कुल ऐसे ही। मैं फिलहाल ये काम नहीं कर रहा, मैं पोर्टफोलियो वाला काम कर रहा हूँ। ये बात क्लियर होगी आपको? अब जी जैसे जी क्योंकि क्लियर है। मैं किसी ब्रोकेज हाउस से लिंक नहीं हूँ, तो मैं, मेरे डिफरेंट ब्रोकेज हाउस में अकाउंट है, तो मैं जो भी ट्रांजेक्शन करता हूँ तो ब्रोकेज हाउस वाला कमीशन काट रहा है। समझ रहे हैं? सही अब है। मेरे सही है। पोर्टफोलियो में जो इन्वेस्ट करता है ना, तो बेसिकली उसका अपना अकाउंट ओपन नहीं हो रहा। ये लॉजिक समझ रहे हैं? अकाउंट मेरा ही चल रहा है। सही है। ये लॉजिक क्लियर हो रही है जी आपको? समझ गया। सही टेक्निकली है। आप ये समझें कि जो जी ब्रोकेज क्लियर हो हाउस रही है। वाला है उसका क्लाइंट मैं हूँ, वो तो आपको जानता भी नहीं, उसको तो पता भी हम्म नहीं मोहसिन कौन है। ठीक है? सही है। अब ये दोनों जी। ऑप्शन अवेलेबल है। दोनों ऑप्शन अवेलेबल से मतलब क्या है? मोहसिन मुझसे कहता है कि मुझे पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट नहीं करना, अली मुझे कहता है हम्म पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना है, तो मोहसिन का एक अपना अकाउंट बनेगा। समझ गए? समझ गया। लेकिन मसला सारा घूम फिर के ये, फिर वो पोर्टफोलियो के जितने बेनिफिट है वो खत्म, और इसके प्रोज, हम्म फायदे भी नुकसान भी है। प्रोज ये है कि मोहसिन खुद ट्रेडिंग कर सकता है, खुद बाइंग कर सकता है, खुद सेलिंग कर सकता है, सारा कुछ खुद कर सकता है, अपनी मर्जी से पूरा अकाउंट चला सकता है। ठीक है? जी पोर्टफोलियो के जी। अंदर उसकी मर्जी नहीं है, सारी मर्जी मेरी है, क्या परचेजिंग करनी है, क्या सेलिंग करनी है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ ना सबका। ठीक है। लेकिन मोहसिन, हम्म लेकिन सवाल ये होता है जिसने अपना अकाउंट रन करना है वो भी खुद ही ओपन कर लेगा, उसको मेरी क्या जरूरत है? बात बिल्कुल समझ ऐसे रहे ही। हैं? तो अगर किसी ने जी। खुद ट्रेडिंग करनी है तो उसको तो फिर मेरी नीड ही नहीं है, तो खुद ही अपना काम कर लेगा। ये लॉजिक समझ में आ गई? हम्म, जी आ गई। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है या फिर आगे बढ़े? आगे बढ़े सर। तीसरी चीज, जो प्रॉफिट होता है वो मंथली होगा, तो फिर जैसे मिसाल के तौर पे मेरा इस मंथ प्रॉफिट हो 3%, तो मैं फिर कहता कि हम्म मंथली प्रॉफिट 3%, ईयरली 36। समझ रहे हैं? क्यों लोगों सही। को जी ईयरली समझ समझ गया। में आ रहा होता है। अब सवाल ये होता है इन्वेस्ट किया जाए या इन्वेस्ट ना किया जाए। ठीक है? हम्म। अब क्वेश्चन इस बात पे आता है कि किसे इन्वेस्ट करना चाहिए, किसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है? इस, हम्म इसको कंटिन्यू करें। जी कंटिन्यू करें। अब माने अली के पास 0.5 मिलियन है। अब अली चाह रहा है कि मैं इसे इन्वेस्ट करूं या ना करूं, तो मेरी हम्म सजेशन अली को ये है, अगर उसका अपना कोई बिजनेस है और ये 5 लाख रुपए उसने उस बिजनेस में इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो फिर वो सही इन्वेस्ट है। ना करे। बात समझ रहे हैं? हम्म जी चाहे समझ वो गया। अपने बिजनेस से कम प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तब भी इन्वेस्ट ना करे। क्यों? हम्म एक्सपीरियंस तो सीख रहे हैं ना, कल को बिल्कुल इंशाल्लाह ऐसे। ज्यादा अर्न कर लेगा। तो मेरी हम्म पहली सजेशन ये होती है कि अगर आप ऑलरेडी आपने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है या आपके कहीं पे इन्वेस्टमेंट प्लान है, अपना बिजनेस करने का प्लान है, तो आप बिल्कुल इन्वेस्ट ना करें। ठीक है? क्योंकि स्टॉक मार्केट आपको सही। तो वॉलेटाइल है, प्रॉफिट भी हो सकते हैं, बिल्कुल। नुकसान भी हो सकते हैं। जो स्टॉक मार्केट के बाहर होता है उसको लगता है मैं स्टॉक मार्केट में आऊंगा अरबों रुपए कमाना शुरू हो जाऊंगा। सही है? ऐसा कुछ नहीं होता। अब सवाल ये उठता है सही। फिर इन्वेस्ट करना कैसे चाहिए? बेसिकली मॉडल वो है, इन्वेस्ट सिर्फ वो करे जिसके पास बैंक में कुछ एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है। एक्स्ट्रा पैसा का मतलब क्या हम्म है? जैसे मोहसिन है,
मोहसिन के पास बैंक में करंट अकाउंट में 2 लाख रुपीस पड़े हुए हैं। अब इस 2 लाख का कुछ कर नहीं रहा। अब मोहसिन ये देखता है कि भाई मैं सूद तो ले नहीं रहा, ठीक है, ये 2 लाख रुपए मेरे ज़ाया हो रहे हैं, इससे बेहतर इस 2 लाख को मैं किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दूं। अब मोहसिन के माइंड में ये आती है बात कि यार 2 लाख रुपए में कोई बिजनेस तो स्टार्ट होता नहीं है, 2 लाख में मतलब मैं कौन सा बिजनेस कर लूंगा। तो उसके फिर माइंड में आता है 2 लाख रुपए मैं स्टॉक में इन्वेस्ट कर दूं। फिर मोहसिन के माइंड में ये बात आती है कि स्टॉक की मुझे नॉलेज नहीं है, पैसा कहीं डूब ना जाए। तो फिर मैं उसको एक ऑप्शन दे रहा हूँ कि अपना पैसा किसी एक्सपर्ट के हवाले कर दे कि वो आपका पैसा इन्वेस्ट करें, ठीक है, और वो प्रॉफिट जनरेट करके दे, और उसमें फिर आप उसे शेयरिंग दे दें। वो पैकेज 1, पैकेज 2, पैकेज 3 में ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। ये लॉजिक समझ में आ गया आपको? लेकिन इसमें कुछ सजेशन समझते हैं। मोहसिन के पास टोटल सेविंग कितनी है अभी? 5 लाख। इसका 25% मैं करूं तो कितना बन जाएगा? 50,000 हो जाएगा। जी बिल्कुल। अगर ये 50,000 लॉस हो जाए तो मोहसिन की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जाके मोहसिन इन्वेस्ट करें। सही है। ये बात समझ रहे हैं? अगर मोहसिन की जिंदगी की पूरी जमा पूंजी यही है, ना करे। ये बात समझ रहे हैं? इसकी लॉजिक समझ लें। होल्डिंग पावर बड़ा मैटर करती है। माने मिस्टर ए और मिस्टर बी की एग्जांपल ले लेते हैं। मिस्टर ए, मिस्टर बी। मिस्टर ए ने मुझे दिए 10 लाख, ठीक है, मिस्टर बी ने भी दिए 10 लाख। मंथ एंड में मिस्टर ए के हो गए 9.9, मतलब आप समझ लें 10,000 का नुकसान हुआ है, और मिस्टर बी के भी 9.9। अब मिस्टर ए का होल्डिंग पावर नहीं है। मिस्टर ए ने कहा मुझे पैसों की बहुत सख्त जरूरत है, मुझे अभी के अभी सारे पैसे चाहिए, तो मैं मिस्टर ए को कितने पैसे दूंगा? 9.9। मिस्टर बी ने कुछ दिन होल्ड कर लिए, 6 दिन, 8 दिन, 9 दिन। अब 10 दिन बाद ये हो गया 10.2। अब मिस्टर ए मुझसे पूछेगा कि मिस्टर बी को 20,000 का प्रॉफिट हुआ, मुझे 10,000 का लॉस हुआ सिर्फ 6 दिन की वजह से। ये बात समझ रहे हैं? उसने 6 दिन होल्ड कर लिया। ये लॉजिक समझ रहे हैं? तो स्टॉक में वो प्रॉफिट ज्यादा अर्न कर सकता है जिसके पास होल्डिंग पावर हो। ये लॉजिक समझ में आ रही है? अगर आपने अपना सारा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, कल को कोई इमरजेंसी पड़ गई, किसी का ऑपरेशन है, कोई कार लेने, कुछ करना, तो आपको विड्रॉ करना पड़ जाएगा। समझ रहे हैं? फौरन। तभी मैंने पहली वीडियो के अंदर कहा था 2 से 20 डेज चाहिए होंगे। 2 से 20 डेज का टाइम बहुत होता है, इतनी देर में हम रिकवर कर लेते हैं। समझ रहे हैं? तो सिर्फ वो पैसा यूज करें जो कि एक्स्ट्रा है, जो आपको लगता है कि मुझे एक दिन के नोटिस में यूज नहीं करना पड़ेगा। ये लॉजिक समझ रहे हैं? सही। अगर आपका कोई और बिजनेस चल रहा है, आप कोई चीज बेच के पैसा लगा रहे हैं, फिर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। इसकी वजह क्या, मैं आपको बताता हूँ ये आइडिया आया कैसे था। मेन काम था मेरा कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का, ठीक है, लेकिन कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी में डीएचए में मसला क्या होता है, कम से कम 6 करोड़ या 8 करोड़ का इन्वेस्टर चाहिए होता है, राइट? जी बिल्कुल। अब मसला ये है कि एक मेल या एक फीमेल जिसके 10 लाख रुपए टोटल है, उसने बैंक के अंदर पैसा जमा किया हुआ है और सर्टिफिकेट सूद ले रहा है। अच्छा चलो इसमें एक और चीज समझ लें, इन्वेस्टमेंट का एक और मॉडल समझ लें। जब आप किसी इस्लामिक प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे मैदान में करें चाहे किसी में करें, तो वो आपको टेक्निकली 6 या 7% रिटर्न देते पर ईयर मैक्सिमम। बिल्कुल ऐसा ही है। 6 से 7% मैक्सिमम। उसने अपने शर्तें लगाई हुई थी टीडीआर के अंदर कि आपने 1.5 साल से पहले विड्रॉ नहीं करना। अगर आपने 1.5 साल से पहले विड्रॉ कर दिया तो वो ये भी नहीं देंगे। पता ना आपको इस बात का? कम से कम 1.5 साल तक पैसा बुक है आपका। 1.5 साल से पहले कहते नहीं, 1.5 साल से आपने पहले कर दिया तो हम आपको कुछ भी नहीं देंगे, और एंड में आपको दे 6 से 7%। तो हमने ना बेसिकली अपना सब्स्टिट्यूट ऑप्शन देखना होता है कि एक आदमी के पास अगर बैंक में 2 लाख रुपए है, तो एक तो वो ये सोच सकता है कि मैं इस्लामिक इन्वेस्टमेंट कर दूं और साल का 6 या 7% रिटर्न ले लूं। दूसरा ऑप्शन मैं यहाँ पे स्टॉक का दे रहा था 12 से 15% वाला, ठीक है। बेनिफिट इसमें बस ये हो जाता है कि इसमें आप एक दिन डाल सकते हैं, अगले दिन निकाल सकते हैं। ये 1.5 साल वाली रिक्वायरमेंट नहीं है, समझ रहे हैं? 3 दिन बाद में निकाल लेंगे तो ये नहीं कि सारा प्रॉफिट आपका बाहर हो गया, सब कुछ बाहर हो गया। और अगर आपकी लक अच्छी है तो क्योंकि प्रॉफिट 30% भी हो जाता है, 40% भी हो जाता है। लेकिन मैं रिपीट कर दूं, ऐसा भी पॉसिबल है कि प्रॉफिट जस्ट 6% हो, 7% हो, सारी पॉसिबिलिटीज है। जैसे अभी मैं रिसेंटली लास्ट 3 मंथ का बताऊं, तो इस मंथ ये जो मई का चल रहा है मुझे 4.5% हुआ है, ठीक है। लेकिन जो लास्ट मंथ था जस्ट 0.4 हुआ था, उससे लास्ट मंथ 3 हुआ था, समझ रहे हैं? तो ये चेंज होता रहता है।
हो सकता है कि 0.25 हो जाए, हो सकता है 5% हो जाए, पर मंथ की बात बता रहा हूँ, ईयरली कैलकुलेट ठीक नहीं है। कर रहा, ठीक है? हुँ, तो जो मैंने नेट एवरेज कैलकुलेट करते हैं वो नॉर्मली हो जाती है 1.8% या 1.5%, 1% से तो ज़्यादा ही होती है, लेकिन पॉइंट ये है बिज़नेस हो रहा है, तो बिज़नेस में प्रॉफ़िट लॉस दोनों के चांसेस होते हैं, क्लियर है? बिल्कुल। आप बस ये समझ लें आप स्टॉक का बिज़नेस कर रहे हैं, लेकिन आपकी जगह कोई और कर रहा है। लॉजिक समझ में आ गई? हुँ, जी, आगे। तो दूसरा केस ये जो मैंने आपको ट्रेडर वाला कांसेप्ट समझाया था कि ट्रेडर का कमीशन होता है, तो आपका हाँ चाहे जी। प्रॉफ़िट हो, आपका चाहे लॉस हो, ट्रेडर तो कमा रहे हैं ना। हुँ, इस केस में ऐसा नहीं है। मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि मैं प्रॉफ़िट में हूँ, आप प्रॉफ़िट में ना हो। ये पॉसिबल सही है। नहीं है कि मैं लॉस में हूँ, आप लॉस में ना हो। एक ही हुँ, किश्ती में सवार है, सही है? ऐसा ही है। अगर हाँ मुझे जी। 10% प्रॉफ़िट होगा तो सबको 10% होगा, समझ रहे हैं? हुँ, अगर मुझे जी। लॉस होगा तो फिर सबको लॉस होगा। तो एक ही किश्ती पे सब सवार बैठे हो, पोर्टफ़ोलियो का कांसेप्ट ही होता है, एक ही बस पे सब सवार होके जा रहे हैं। तो जो एक का हुँ, रिज़ल्ट है वो सबका रिज़ल्ट है। जिसने 10 करोड़ इन्वेस्ट किया हुआ है, जितना परसेंटेज उसने अर्न किया, उतना ही परसेंटेज वो अर्न करेगा जिसने सिर्फ़ 10,000 इन्वेस्ट किया हुआ है। ये कांसेप्ट क्लियर हो गया? जी सर। लेकिन उसके बावजूद मैं आपसे कहूँ कि जैसे आपने जो मैसेज किया था, इसमें ना कभी जल्दी डिसीज़न नहीं लेना चाहिए। आप बाकायदा इस्तिखारा हुँ, करें, ठीक है? फैमिली से डिस्कस हुँ, करें और मैं फिर से सही है, कहूँ, सिर्फ़ वो अमाउंट इन्वेस्ट करें, जिसका 25% तक लॉस हो भी जाए तो आपकी सेहत पे कोई फ़र्क ना पड़े। सही है। ये बात समझ रहे हैं? मिसाल के तौर पे मैं जी। 10 लाख इन्वेस्ट करता हूँ ना, तो 10 लाख मैं इस नियत से इन्वेस्ट करूँगा कि अगर मुझे 2.5 लाख का नुकसान हो रहा है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं हुँ, पड़ेगा। और 2.5 लाख का ठीक है। नुकसान भी तब होने के चांसेज़ है जब मैं उसी दिन विथड्रॉ करने की कोशिश करूँ। अगर मेरे पास होल्डिंग पावर है फिर चांसेज़ कम है कि 2.5 लाख का नुकसान हो। बाकी बिल्कुल ऐसे ही। ये बात समझ रहे हैं? ये सारी लॉजिक समझ में आ जी, गई? समझ गया। जी, जी, आ गई। कोई और क्वेश्चन्स वगैरह पूछने हैं तो पूछें। नहीं सर। मुझसे 1-2 क्वेश्चन और पूछे गए थे, वो मुझे याद नहीं आ रहे। तो खैर, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ना, सारा शरिया कंप्लायंस होगा। मतलब जी, कोई ये भी बता दीजिए। उसमें कोई भी शरीयत का अहकाम नहीं तोड़ा जाएगा। मतलब सिर्फ़ शरिया हुँ, कंप्लायंस शेयर्स के अंदर T+2 के कंसेप्ट भी फ़ॉलो किए जाएँगे, सारा कुछ मतलब कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं है जो शरीयत के अहकाम को तोड़ के रखा जाएगा। मतलब लेवरेज पे काम नहीं करता मैं, फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं होती, ये बाटा सिस्टम, डे ट्रेडिंग, ये सारा कुछ मना होता है। तो इन तमाम चीज़ों का ख़्याल रखा सही। जाएगा। डन? ठीक। और जी, डन। बेसिकली जो मेरी इसमें पहली प्रायोरिटी थी, वो थी लोगों को सूद से बाहर निकालें। मिसाल के तौर पे हुँ, जैसे मेरे कुछ हुँ, जानने वालों से 10 लाख रुपए बैंक में डाला हुआ था। आई थिंक उसकी डिवोर्स हुई है। तो उसको हुँ, कुछ आता है 6, 7, 8 हज़ार रुपए, उसने पता नहीं सर्टिफ़िकेट लिए हुए क्या लिया हुआ है। तो जब आप किसी से कहते हैं ना सूद के काम में मत इन्वॉल्व हो, तो आपसे अगली बात क्या कहते हैं? आपसे अगली बात कहते हैं ठीक है हम सूद नहीं लेते, हमें कोई सब्स्टिट्यूट बताएँ, क्या करें? हुँ, बिल्कुल ऐसा ही। अब एक औरत है जिसका मतलब छोटा बच्चा है, औरत इतनी पढ़ी-लिखी भी नहीं है, अब आप उससे क्या कहें कि वो 10 लाख का क्या कारोबार करें या 2 लाख का क्या कारोबार करें? तो जब भी हम किसी को ये हुँ, रिकमेंड करते हैं ना, यार तुमने 2 लाख रुपए बैंक में डाल के सूद पे दिया हुआ है, तो सूद के काम में इन्वॉल्व मत हो। तो वो पहली बात यही कहता है, ओके फाइन हम सूद का काम नहीं करते, लेकिन फिर हमें इसका कोई सब्स्टिट्यूट बताएँ। और जब आप कहते हैं बिज़नेस करें, कहते हैं ना मुझे बिज़नेस की नॉलेज है, ना बिज़नेस जितना कैपिटल है मेरे पास। तो सही बात है। इसमें नॉर्मली मैं उनको रिकमेंड करता हूँ, जिन्होंने अपना पैसा ऑलरेडी सूद में दिया हुआ है, ताकि वो किसी तरह सही। सूद से बाहर निकल आएँ। मैं फिर से हुँ, रिकमेंड करूँ, अगर आप कोई और काम कर रहे हैं, फिर वही बेहतर है और अगर आपका अपना बिज़नेस है, तो ये तो सबसे बेहतर ऑप्शन है। अगर मैं आपको साल का 25% रिटर्न दूँ और आप अपने बिज़नेस से 5% रिटर्न ले रहे हैं, तब भी ये बेहतर है। हुँ, एक्सपीरियंस तो आ रहा है ना बिल्कुल आपका? ये बात समझ रहे ऐसा ही हैं? है। तो मुझे जी, सिर्फ़ समझ वो बंदा इन्वेस्ट करे जिससे पता है कि मैंने इन पैसों से ना अपना बिज़नेस करना है, ना मैं इस पैसों से किसी और तरीके से अर्न कर पा रहा हूँ। क्लियर हो गया? हुँ, जी। बाकी कोई और मतलब विथड्रॉ वाली बात मैं बता चुका हूँ, एंट्री वाली बात मैं बता चुका हूँ। चलें ठीक है, मेरे ख्याल से तमाम क्वेश्चन्स मैंने एंटरटेन कर लिए। कोई और क्वेश्चन नहीं है? नहीं सर, चलें ओके, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर।